आज स्कूल में हंगामा हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, प्रदर्शन किया गया है। भोपाल की खबर है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, चलिए वो भी सबसे पहले आपको बता देता हूं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो कौन से मुद्दे हैं जो आप जानना चाहते हैं 8 और 9 बजे के बीच में। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कौन कौन सी खबर है। सबसे पहले आज आपको बुलडोजर एक्शन पर हो रही राजनीति दिखाएंगे। बुलडोजर की बात हो तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? यूपी, योगी बाबा और बाबा का बुलडोजर। अब इसी पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। विस्तार से बताएंगे कि क्या पलटवार किया है योगी आदित्यनाथ ने। दूसरी खबर में आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता की अंतिम विदाई दिखाएंगे। आज उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव को आखिरी विदाई दी गई। तीसरी खबर में बात भोपाल के स्कूल में छात्राओं का भयंकर आक्रोश देखने को मिला है। पंखा, कंप्यूटर तोड़कर छात्राओं ने हंगामा किया है। क्यों किया है भाई ऐसा, विस्तार से बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चौथी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। यहाँ भी स्कूली छात्राओं के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, बच्चियाँ दुखी हैं। खबर क्या है, विस्तार से दिखाएंगे। पांचवी खबर में आपको दंतेवाड़ा में मारे गए 9 नक्सलियों की तस्वीर दिखाएंगे और हाँ, क्या क्या मिला है इस एनकाउंटर में, कैसे पूरा एनकाउंटर हुआ, विस्तार से सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको छत्तीसगढ़ के वायरल IPS अभिषेक पल्लव के साथ खास बातचीत सुनाएंगे। सुनिएगा, अच्छी बातचीत है। वो SP जो चौराहों में, सड़कों पर नियम तोड़ने वालों को खूब डांटते हैं, उनकी क्लास लगी है विस्तार न्यूज रूम में। क्या क्या कहा है, क्या क्या सवाल पूछा है लोगों ने, बड़ी रोचक बातचीत है। जुड़े रहिएगा, दिखाएंगे। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और पहली खबर क्या है आपको बता देते हैं। देखिए, पहली खबर में 2 बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, बड़ा बहुमत इन्हें मिला है। और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, जो कि सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आया है। 2027 में आएंगे, गोरखपुर में बुलडोजर चलवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, भाई बहुत बड़ा बयान आया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने भी तंज कस दिया है। CM योगी ने कहा है कि बुलडोजर पर हर किसी का हाथ सेट नहीं हो सकता। क्या है पूरी खबर, पहले बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही। यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया। इसमें लिखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा और 2027 के बाद सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। गोरखपुर का जिक्र क्यों हुआ है समझ ही गए होंगे आप। नहीं समझे, चलिए विस्तार से समझा देता हूं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। यूपी के CM बनने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। यहीं पर गोरक्षनाथ मठ भी है, जिसके योगी आदित्यनाथ महंत भी हैं। मतलब इस बार अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सीधे CM योगी पर निशाना साधा है, सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। अब इतनी बड़ी बात बोली है तो CM योगी भी चुप नहीं रहेंगे। CM ने भी जवाब दे दिया है। CM योगी और अखिलेश यादव को सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए। बुलडोजर से हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके बाद अखिलेश यादव का जोश हाई है। केंद्र को संसद में घेर रहे हैं और योगी सरकार पर यूपी में जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठाया तो इस बार CM योगी ने अखिलेश के कार्यकाल और चाचा शिवपाल पर भी निशाना साध दिया। ये भी सुन लीजिए। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया
प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी तगड़ा पलटवार किया है भाई, बहुत तगड़ा पलटवार किया है। आदमखोर भेड़िया तक से तुलना कर दी है, आदमखोर भेड़ियों तक से तुलना कर दी। इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। अगर किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये बयान आपको याद है। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई किसी अपराध में दोषी भी पाया जाता है तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया पूरा किए उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता, यानी ऐसे गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। योगी बाबा का बुलडोजर एक्शन तो पूरे देश में चर्चा में है, लेकिन अब यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने लगे हैं। यहाँ भी सरकारें सख्त हो गई हैं और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही हैं। बस इसीलिए बुलडोजर पर जो राजनीति हो रही है वो दिखाना जरूरी था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन हाई है और यहाँ भी बुलडोजर को लेकर राजनीति चलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। मुख्यमंत्री के पिता पंचतत्व में विलीन। कल भी इसी समय कल जब सीधे मुद्दे की बात कर रहा था तभी ये दुखद खबर आई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद जी अब नहीं रहे। 100 साल की उम्र में पूनम चंद जी ने कल उज्जैन में आखिरी सांस ली। विस्तार न्यूज ने कल से आज तक आपको पल पल की अपडेट बताई, एक एक तस्वीर दिखाई। आज उज्जैन में सीएम के पिताजी के आखिरी दर्शन के लिए भारी भीड़ रही। उज्जैन के शिप्रा तट पर पूनम चंद यादव जी का दाह संस्कार हुआ। यह रिपोर्ट देख लीजिए। एक मजदूर से व्यक्ति पूरे इतने बड़े परिवार को पालता है। उनका जीवन बड़ा तपस्वी रहा है और उनका जाना किसी भी व्यक्ति के लिए माता पिता की कमी तो कभी माता पिता की कमी कभी भी पूरी नहीं। पूनम चंद यादव जी ने मोहन यादव जैसे अपने बेटे को सशक्त और सक्षम बनाया और उनका निधन हम सब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। पिता का जब जाना होता है तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि जो छत के ऊपर जो आशीर्वाद की छाया है वो कहीं ना कहीं हमसे चली गई। जब घर का मुखिया होता है तो बेटा स्वतंत्र होकर उनकी छत्र छाया में काम करते हैं। रामेश्वर शर्मा ठीक कह रहे थे कि जब पिता होता है तो बेटे को ये लगता है कि ऊपर कोई छत्र छाया है। आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के घर में हर कोई उदास था, गमगीन था। जो वहां पहुंच रहा था अंतिम दर्शन के लिए वो सब भी भावुक थे, दुखी थे और ये दुखी होने का वक्त था। सब ये सोच रहे थे कि बताइए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर है भोपाल से स्कूल पढ़ने गई थी बच्चियां तोड़फोड़ करने लगी। क्यों करने लगी, क्यों गुस्से में है बच्चियां? आज बच्चियां बहुत गुस्से में थीं।
गुस्से में पंखा, अलमारी, टेबल, कुर्सी सब तोड़ दिए। पूरा स्कूल सिर पर उठा ली थी छात्राएं। भयंकर बवाल हुआ है। कहाँ हुआ है जानते हैं? चलिए पूरी खबर बता देते हैं कि आखिर ये पूरी घटना कहाँ की है। भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राओं ने आज खूब प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तोड़फोड़ किया। क्लासरूम से लेकर दफ्तर तक छात्राओं ने हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कई छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई। तेज धूप थी, लेकिन छात्राओं में इतना आक्रोश था कि गेट पर ही बैठी रही। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट। सरोजनी नायडू कन्या माध्यमिक विद्यालय, इस वक्त विस्तार न्यूज यहां पर मौजूद है। स्कूल का जो एंट्री गेट है वहीं पर बैठ गए हैं। देखिए एक बच्ची फिर यहाँ पर बेहोश हो गई है और पानी के लिए बोला जा रहा है। अलमारी हो, खिड़की हो, कंप्यूटर, पीसी सब तोड़ा जा रहा है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। लेकिन छात्राएं सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए पंखा को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये लगातार हंगामा करती हुई नजर आ रही। विस्तार न्यूज अपील कर रहा है, लेकिन अपील आप लोग छात्रा की फिर तबीयत खराब हुई है। छात्रा रो भी रही है। सांस लेते नहीं बंद, उसकी सांस फूल रही है। इतना हंगामा कि तबीयत बिगड़ गई, सांस फूलने लगी। ये वीडियो देखिए कैसे छात्राएं स्कूल के अंदर तोड़ फोड़ मचा रही हैं। स्कूल के दफ्तर में रखी अलमारियां तोड़ रही हैं, पंखे तोड़ रही हैं। कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन छात्राओं में। और ये सब जानते हैं क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनके स्कूल में एक नई स्टाफ आई हैं जिन पर स्कूल के अनुशासन का जिम्मा था। छात्राओं का आरोप है कि अनुशासन के नाम पर वर्षा झा छात्राओं से बदसलूकी करती हैं। छात्राएं क्या कह रही हैं वर्षा झा को लेकर, ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। वर्षा झा, एक नाम जो यहाँ पर गूंज रहा है वो है वर्षा झा का। और ये सारी नाराजगी, ये पूरा प्रदर्शन उन्हीं के लिए। जो मैडम है ना, वो है ना, हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं ना तो बाहर खड़ा करती धूप में, बारिश में। टाइमिंग चेंज होना चाहिए, नहीं तो वो हम खड़े रहते हैं ना तो वहाँ कचरा बिनवाते, झाड़ू लगाते, हम क्या करें? हमारे लिए भेड़ बकरी मान देंगे तुम लोग, है ना, उनको चराना। स्कूल प्रशासन का कहना है कि डिसिप्लिन बनाने के लिए वर्षा झा को यहाँ पर लाया गया था। यही वो वर्षा झा का ऑफिस था, यही वो कार्यालय था जिसमें तोड़ फोड़ की गई है। इससे पहले छात्राओं ने नेम प्लेट तोड़ा है। हमारे पास ये जो है देखिए, कैप्टन वर्षा झा ये नाम लिखा है। हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल पे नाम क्यों आ रहा है? वो गलत है, हम गलत नहीं है। अगर वो गलत है तो क्यों ऐसे लोग कह के बैठी है? भेजा जा रहा है, बोला जा रहा है तुम्हारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने की। तो उनको बोलो सारी लड़कियों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, वो पैसे भर रही हैं सबके। बोलो हमारी औकात नहीं है ना यहाँ पढ़ने की। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के अंदर इतना आक्रोश है तो ये खबर बनेगी। और ये खबर इसलिए भी बनेगी कि अगर मान लीजिए कोई स्टाफ इतनी जाती करेगा, इतना परेशान करेगा, तो इस तरह से देखिए छात्राएं भी अब गुस्सा करने लगी। करना नहीं चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को इस बात को सोचना चाहिए कि उन्हें भी ऐसे टीचरों को नहीं लगाना चाहिए जो इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे दें, इतनी तकलीफ़ दे दें कि बच्चे इस तरह से हो जाएं। बहुत गुस्से में हैं छात्राएं, कह रही हैं लेट हो जाओ तो सफाई कराती हैं, कहती हैं भेड़ चराओ। ये बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, इनके पास पैसे भले ही कम हो लेकिन जज्बा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जैसा ही। इसलिए अगर बात औकात तक आ गई तो इन बच्चियों ने आज अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन विस्तार न्यूज इस तरह के उग्र प्रदर्शन का विरोध करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो स्कूल प्रबंधन से बात कीजिए, नाराजगी दर्ज कराइए। इस तरह स्कूल में तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। छात्राओं का गुस्सा बढ़ा तो प्रशासन की टीम भी सरोजनी नायडू स्कूल पहुंच गई। जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं की मांगों को सुना और तुरंत उनकी मांगे भी मान ली।
सुन लीजिए अधिकारी और विधायक क्या कह रहे हैं। विधायक अगर पहुंच रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, वो भी विपक्षी पार्टी के विधायक। शहर में अगर कहीं इस तरह से प्रदर्शन हो रहा हो जहां पर बवाल कट रहा हो तो वहां फिर कांग्रेस यानी विपक्ष के लोग भी पहुंचेंगे, क्योंकि राजनीति हर जगह ढूंढी जाती है। सुनाइए क्या कह रहा है। 11 बजे तक उनको अनुमति दे दी गई है। दूसरा जो उसमें अनुशासन के लिए उनको रखा गया था वर्षा झा जो थी, उनको भी हटा दिया गया। तो अब क्या एक्शन लिया गया? क्योंकि दो डिमांड, एक टाइमिंग्स की डिमांड थी और एक जो वर्षा झा थी, वर्षा को हटवा दिया है, उसका निर्णय ज्वाइंट डायरेक्टर ने कर दिया। और जो बच्चियों के साथ बदतमीजी हुई है वो लिख कर दे दें तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। वर्षा झा को हटा दिया गया है। जो अनुशासन के लिए लाई गई थी उनका अनुशासन बच्चियों को ठीक नहीं लगा। स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। अधिकारियों ने छात्राओं की मांगें मान ली है, जिसके बाद छात्राओं ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। मांगें पूरी हो गई, ठीक है, लेकिन फिर कह रहा हूं इस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं है। आराम से बात कीजिए, आपकी ना सुनी जाए तो अभिभावक यानी परिवार से बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे पंखा, अलमारी और कंप्यूटर मत तोड़िए। चलिए अगली खबर क्या है ये दिखा देता हूं। और अब बात छत्तीसगढ़ के स्कूल की कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ? पढ़ने दीजिए साहब, हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ने दीजिए साहब, हम पढ़ना चाहते हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? भोपाल के स्कूल में टीचर ने बच्चों को बुरा भला कहा तो बच्चियों ने क्या किया देख लिया आपने। अब आपको छत्तीसगढ़ की 2 खबर बताएंगे। यहाँ भी स्कूली बच्चों के साथ बदसलूकी हुई, बच्चे परेशान हैं, बस इसलिए ये खबर बता रहा हूँ। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं और आपको सब कुछ बता देता हूँ। कहा जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ अधिकारी और टीचर की वजह से शिक्षा व्यवस्था इस सवालों के घेरे में आ गई है। पहली खबर बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से आई और दूसरी खबर राजनांदगांव से। दोनों ही खबरें बच्चों से जुड़ी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हैं, इसलिए सीधे मुद्दे की बात में दिखाना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत बलरामपुर से करते हैं। ये फूली डूमर गांव का सरकारी मिडिल स्कूल है। यहाँ के हेडमास्टर ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की। छात्रों ने पूछा कि पानी पी लें, तो हेडमास्टर जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं यूरिन पीने के लिए, पेशाब पीने की बात कह रहे हैं। छात्राओं ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा है पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद आगे खबर पर बात करेंगे। सुनाइए छात्राएं क्या कह रही हैं। हम लोग गए हैं ना पानी कहने, सर पानी कहाँ पियेंगे? फिर उन लोग बोले कि पेशाब करके पियो, ऐसे ही बोल रहे थे, कोई नहीं थे। बताइए, शिक्षक गुरुजी को भगवान का दर्जा दिया गया है कि चलिए भाई जो सिखाएंगे पढ़ाएंगे उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। क्या करते हैं ये लोग, कितनी शर्मनाक बात। बच्ची ने पानी मांगा तो कह दिया पेशाब पी लो। इस शब्द को मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। ये टीचर होकर कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगला कोई टीचर ऐसा ना बोले। विस्तार न्यूज में सब कुछ दिखाएंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हेडमास्टर की इस करतूत से नाराज छात्राएं गांव के सरपंच के पास पहुंच गई, फिर अपने परिजनों को भी बताया। जब यह मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो डीईओ ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब गलती थी। कुछ दिन पहले भी इसी स्कूल के टीचर पर आरोप लगा था कि वो अपने बैग में कैमरा रखते हैं, महिला टीचर और छात्राओं का वीडियो बनाया करते हैं। देखते जाइए, सब कुछ इस आदेश में लिखा हुआ है। इस तरह के टीचर्स बदनाम कर रहे हैं, टीचर शब्द को शर्मसार कर रहे हैं, अब दूसरी खबर बताते हैं। राजनांदगांव के अलीवारा शासकीय शाला की घटना है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, समाज में खुद का और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? 11वीं की पढ़ाई, माफ कीजिएगा फोन आ गया, इसको साइलेंट कर देता हूँ। 11वीं की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी कर ली, लेकिन इन लोगों को बोर्ड की परीक्षा के लिए दिक्कत हो रही है। स्कूल में 12वीं की कक्षा के लिए शिक्षक की कमी है। इसी मांग को लेकर जब स्कूली बच्चे कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे तो कलेक्टर ने डीईओ के पास भेज दिया। इसके बाद बच्चों ने आरोप लगाया कि डीओ साहब ने उन्हें धमकाया है, जेल भेजने की धमकी दी है। क्या कह रहे थे बच्चे, सुना दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए। कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखा हुआ एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए?
जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे वैसे करिए बोले हम लोगों को। बच्ची फूट फूट कर रो रही है, कह रही है डीईओ सर ने बोला है कि कौन सिखाया है, जेल की हवा खाओगी, ये तो अधिकार है डीईओ सर, आप लोग भी इनके लिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है इनकी मांगों को पूरा करना, ये अधिकार मिला है आपको। बस इसीलिए इस खबर को विस्तार न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाई और अब इस मामले पर संज्ञान ले लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 साल से यहाँ पे टीचर नहीं था, लगातार परेशान थे यहाँ के बच्चे। और आज क्या हुआ है, कलेक्टर आए हैं, डीओ आए हैं, तो डीओ सर ने बोला भी अगर नाराजगी होगी तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ आप लोगों के सामने। क्योंकि तालाबंदी का आवेदन दिया था तो उनको समझाइश दी गई थी कि तालाबंदी उचित विकल्प नहीं है। समझने में दिक्कत हुई जिसके कारण ये बात हुई। आज मैं जाकर बच्चों से भी मिला हूँ। और बच्चियाँ जो उनके पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, बहुत जायज़ था। 11th और 12th में बच्चियाँ हैं तो उसकी अल्टरनेट हम लोगों ने एक व्यवस्था वहाँ पे कर दिया। हम संतुष्ट हैं, हमारे लिए टीचर्स लाए। बच्ची मुस्कुरा कर कह रही हैं डीओ सर ने खेद व्यक्त किया है, कलेक्टर साहब ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया और बच्चियों की मांग पूरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दिनों क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में ये भी बता देते हैं। देख लीजिए नक्सलियों के पास से क्या क्या मिला है। कौन से नक्सली, ये देखिए कितना जखीरा मिला है हथियारों का। कौन से नक्सली जिनको कल 9 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने। अमित शाह ने कहा पाताल में भी छिपोगे मारे जाओगे, और हमारे सुरक्षा बलों ने साहस दिखाना शुरू कर दिया है। और कल नक्सलियों के पाताल में घुसकर सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में कुछ बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं, बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर पीडिया के जंगल में सुरक्षा बलों को जबरदस्त कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ गोलियों ने नक्सलियों को पस्त कर दिया। नक्सलियों तक पहुंचने के लिए जवानों को 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा पगडंडी रास्ते में। जरा सोचिए, गोला बारूद के साथ पहले इतनी दूर पैदल चले, फिर सफल ऑपरेशन को अंजाम दिए। कितना कठिन काम है। सुरक्षा बलों के हौसले और उनकी वीरता को सलाम है विस्तार न्यूज़ का। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। नक्सलियों के पास से SLR समेत 11 बंदूकें मिली। देख लीजिए ये रिपोर्ट, फिर उसके आगे बात करेंगे विस्तार से। बंदूकों की से भरमार होकर बंदूकों की पिछले कटर के नक्सली रखेंगे। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये नक्सलियों ने खुद ही बनाए जंगलों के अंदर बैठ के। इनकाउंटर होता है तो नक्सली का शव बीजापुर और इस इलाके से इस तरह की दवाइयाँ नक्सली अक्सर लेकर चलते हैं। तस्वीर देखिए, दंतेवाड़ा की तस्वीर है, दंतेवाड़ा की तस्वीर। मारे गए सभी नक्सलियों को आज जिला अस्पताल लाया गया था। हमारे संवाददाता संजय ठाकुर पल पल की एक्सक्लूसिव तस्वीर भेज रहे थे। रात भर जंगलों में जवान चले हैं, उसके बाद नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल लाया गया। इस पूरे ऑपरेशन पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है वो अभी सुन लीजिए। कुछ दिन पहले ही फिर से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 7 जो स्टेट हैं जो नक्सल प्रभावित हैं उनका जो जॉइंट कमेटी है उसका भी यहाँ पर रिव्यू मीटिंग लिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है, इसका लाभ भी मिल रहा है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और ये छत्तीसगढ़ एक उन्नत प्रदेश बनेगा। कामयाबी तो बड़ी है विष्णुदेव सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो कर दिखाया है पिछले 6 महीनों में, ये इतिहास बनेगा। आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन राजनीति फिर से शुरू हो गई है। आपको याद होगा जब कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, और अब 9 नक्सलियों के मारे जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। सुनाइए क्या कह रहे हैं दीपक बैज। अब मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं दौरे पे हूँ। पहले हम लोगों ने अगर वास्तविक अगर ओरिजिनल नक्सली है
तो निश्चित रूप से फोर्स को हम बधाई देंगे। अगर कहीं फर्जी एनकाउंटर हो तो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा वक्त और रुक जाना चाहिए कि अगर वास्तव में नक्सली है तो निश्चित रूप से फोर्स को बधाई। सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल क्यों उठाना? बहुत बड़ा ऑपरेशन था। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार और सुरक्षा बल दोनों ने ही एक संग लगातार तेज किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए आईजी साहब क्या कह रहे हैं बस्तर के। एक ही मुठभेड़ में 9 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर करना और जैसे उनकी कब्जे से काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर होना है। और साथ साथ इस वर्ष में 2024 में कुल 153 माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर की गए थे। शासन प्रशासन सब मुस्तैद हैं। लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर राज्य सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। आज बस इतना ही।